सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ये है जनाब कि 1 करोड़ 22 लाख पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त दूसरे ममालिक में मुकीम हैं। ये हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए हम वक्त कोशां रहते हैं, जो वह यहाँ पर अपने रिश्तेदारों को, प्यारों को, दोस्त अहबाब को, यहाँ रहने वाले लोगों की जो वो मदद करते हैं। पाकिस्तान जो पैसा भेजते हैं उससे पाकिस्तान को काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है, पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, कोई मुश्किल की घड़ी हो, सैलाब आ जाए, 2005 में जो है वो कश्मीर की सूरत हाल को अगर आप देख लें और साथ ही जो है वो ज़लज़ले की सूरत हाल को देख लें, कुछ भी हो वहाँ पर सिलसिला कोई भी हो, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कोई कुदरती आफत हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेट करते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज का हमारा जो उन्वान है, जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ, वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये सब कुछ करते तो हैं, पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में हिस्सा क्या दिया जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जब खान साहब की हुकूमत थी तो डिमांड की थी कि हमें सेनेट में भी नशिस्तें मिलनी चाहिए और हमें पूरा अख्तियार होना चाहिए कि हम इलेक्शन भी लड़ सकें। लेकिन उस वक्त जो है वो ऐसा कुछ किया नहीं जा सका। वोटिंग का इख्तियार जो है वो दिए जाने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर भी बहुत सारी उंगलियां उठी, सवालात उठे और वो काम भी जूं का तूं वैसे का वैसा ही रह गया। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करते हुए वोट का इस्तेमाल कर सकते थे, अभी तक वो चीज़ें भी जो है वो पेंडिंग में जा रही हैं। अब सोचना समझना ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल क्या हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान से चाहते क्या हैं। जिस पाकिस्तान की सालमियत के लिए, अमन के लिए और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के हवाले से तो सोच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उनको क्या दे रहा है। पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का क्या हिस्सा है। क्या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले ही पाकिस्तानी हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो हम पाकिस्तानी कंसीडर नहीं करेंगे। ये वो सवालात हैं जिस पर आज बात करेंगे। एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर अली फारूक मलिक ने, आइए देखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ 22 लाख पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुसीबत की हर घड़ी में अपने हमवतनों का साथ दिया है। पाकिस्तान में 2022 का बदतरीन सैलाब हो या 2005 का आज़ाद कश्मीर में आने वाला जल्जला, समुंदर पार पाकिस्तानियों ने हमेशा दिल खोल कर पाकिस्तानियों की इमदाद की। हाल ही में अमेरिका में मुकीम एक गुमनाम पाकिस्तानी की तरफ से $3 करोड़ तुर्की और शाम के जल्जला मुतासरीन के लिए फराहम किए गए। शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना अरबों रुपए की इमदाद फराहम करते हैं। माली साल 2021-22 में समुंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से $30 अरब से जायद ज़ेर मुबादला पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान में समुंदर पार पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे हो रहे हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में मुकदमात अदालतों में तेरे समात हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र कम क्यों हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा लाने से डर रहे हैं। उनको खौफ है कि यहाँ उनके साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने कारोबार इमलाक को पहले ही खो चुके हैं। क्या बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए असेंबली और सेनेट में नशिस्तें मुख्तस होनी चाहिए? ये अब तक तो एक सियासी बयान से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बारे में किसी किस्म की तफसील जारी नहीं की गई कि इंसाफ समेत दीगर सियासी जमातों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिर्फ सबसबाग ही दिखाए हैं। ये सियासी जमातें चंदा तो खूब लेती हैं मगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कानून खाजी नहीं करते। वही बात आ गई कि पाकिस्तानी जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर नज़र जमा कर तो बैठते हैं कि वहाँ से डॉलर्स में पैसे आएँ और हम यहाँ पर फ़ायदा उठाएं। इवन कि शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के घर वाले भी सिर्फ उनसे ताल्लुक़ इसीलिए जो है वो बेहतरीन रखते हैं कि वहाँ से डॉलर आएंगे। ये वो सच्चाई है, ये वो पूरा सच है जो शायद कोहिनूर न्यूज़ के अलावा और कोई बोल भी नहीं सकता और दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि ये बड़ा सख्त किस्म का सच है कि आजकल की जो रिश्तेदारी है वो भी सिर्फ पैसे तक कायम रह गई है, डॉलर तक रह गई है। क्योंकि डॉलर की कीमत जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे ही ये सोचे समझे बगैर कि बाहर जो शख्स मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है या पैसे कमाकर अपने खानदान को भेज रहा है, वो किन मुश्किलात का शिकार है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी टेंशन्स क्या हैं, वो पाकिस्तान से क्या रिक्वायर्ड करता है। ना हुकूमत को कोई परवाह है और ना रिश्तेदारों को कोई परवाह है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ये 1 करोड़ 22 लाख जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, इनके हकूक का ख्याल कौन रखेगा? फिर दूसरी खास बात यह कि प्रॉपर्टी के बड़े मसाइल
मसाइल आते हैं इनको। प्रॉपर्टी जो ये पाकिस्तान में ख़रीदते हैं, इनके प्लॉटों पे कब्ज़ा कर लिया जाता है। जो माफिया यहाँ पे प्लॉटों पे कब्ज़ा करके जो है वो अपनी वहाँ पर इवेंट्स बना लेते हैं, अपनी मार्केट्स बना लेते हैं, बड़े बड़े प्लाजास खड़े कर लेते हैं। उसके बाद बेचारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो यहाँ सिर्फ मुकदमा लड़ते दिखाई देते हैं, जो कि उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि उन्हें वापस अपने मुल्क भी जाना होता है जहाँ वो रहते हैं। लेकिन हैं तो वो पाकिस्तानी, पासपोर्ट तो ग्रीन है। तो पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को यहाँ पर क्यों हक़ के खुद अरादियत से महरूम रखा गया? सवाल ये है। और सवाल ये भी है, ये सवाल आपके लिए है कि क्या वाकई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो सेनेट में नशिस्तें मिलनी चाहिए, कौमी असम्बली में जो है वो इनको होना चाहिए? आप इस पर क्या राय रखते हैं? इस प्रोग्राम में आपकी राय भी बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अली फ़ारूक मलिक, हमारे रिपोर्टर, जिनकी रिपोर्ट आपने तफसीलन अभी देखी और उन्होंने बाकायदा तौर पर बड़ी तफसील इस रिपोर्ट में दिखाई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मसाइल क्या क्या हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जो है वो इसको दोबारा सुनते हैं। जी अली, ज़रा बताइएगा कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में, वो कौन कौन सी हैं? सीधा पॉइंट्स जो है उस पर हम बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, सबसे बड़े मसले तो ये कि खुद ये गवर्नमेंट नहीं भिजवाती इनको, ये अपनी मदद आपके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाते हैं। या जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में भी जो सफ़ेद पोश तबका है, ये अपनी मदद आपके तहत ही खड़ा होता है। तो यहाँ ज़्यादातर तादाद जो पाकिस्तानियों की वो है सऊदी अरब में या यूएई में या ये अरब ममालिक में, उसके बाद फिर ये बरतानिया का नंबर आ जाता है, और अमेरिका में भी 10 साढ़े 10 लाख के करीब है, और बरतानिया में तकरीबन 16-17 लाख के करीब हैं, जबकि जो यूएई और ये अरब ममालिक में तकरीबन 30 लाख के करीब हैं ये, और इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, इजाफा होगा। लास्ट ईयर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी में कन्वर्ट हुए, यहाँ से 8-10 लाख लोग यहाँ से पाकिस्तान से निकल गए, और इस साल मजीद जा रहे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बनने जा रहे हैं। 15-20 लाख लोग इस साल जाएंगे 2023 में। ठीक है, मसले इनके ये हैं कि जी यहाँ से वो बाहर चले जाते हैं, और ज़ाहिर है कि रिश्तेदारों को भी बड़ी तवक्कुआत हो जाती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बड़ी होती हैं कि बाहर से तरसीलात ज़ारा आएगा तो इनके मामला चलेंगे, डॉलर्स आएंगे, लेकिन उसके बदले में इनके मसाइल हल नहीं किए जाते। इनकी जायदादों पे कब्जे किए जाते हैं, और ये जब पाकिस्तान आते हैं तो इनको मुकदमात का सामना करना पड़ता है। और आपको पता है कि जस्टिस डिले होता है, इधर है ही नहीं जस्टिस। इधर अदालतों में कई दहाइयों से केस चल रहे हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का क्या पुरसान हाल हो सकता है? इनकी ज़मीनों पर कब्जे होते हैं, फिर ये पुलिस को फेस करना पड़ता है। और पाकिस्तान की पुलिस में मैं समझता हूँ अदलिया का 126वां नंबर है, तो पुलिस का भी मेरे ख्याल से इससे आसपास ही नंबर होगा पाकिस्तान का। तो ये फिर कपड़े झाड़ के या तो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, या कपड़े झाड़ के कानों को हाथ लगा के यहाँ से निकल जाते हैं। सही। और ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। 1 करोड़ 22 लाख तो वो है जो ऑफिशियल फिगर दी गई है, बिल्कुल सही। और अनऑफिशियली जो जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, तादाद तो पता नहीं कितनी है, तादाद भी लाखों में है, ऐसा ही है। और असल ये चीज ये है कि इनसे जो वादे किए गए वफा नहीं हुए खान साहब के दौर में। अच्छा, वैसे अली, जो यहाँ पे अवाम में बेचारी रुल रही है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के तो अपने जो है वो मसाइल हैं, उनसे जो वादे किए वो कौन से वफा हो गए जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से किए हुए वादे वफा होने थे? आपने तो बड़ी कूजे में दरिया बंद कर दिया डॉक्टर साहब। बात यह है कि उनसे जो वादे किए थे खान साहब के दौर में, ये मैं हकीकत बताऊं, इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा इनकी बात की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। जाहिर है कि लोगों को फिर तवक्कुआत भी इमरान खान साहब से थी, लेकिन वो तवक्कुआत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी पूरी नहीं हो सकी। सही। और उनको वोट का हक दिया गया, वो भी कहा जाता है कि शायद वो इसलिए दिया गया कि ये इनको खान साहब को वोट। मुझे तो लगता है पाकिस्तान में वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं। सूरत हाल तो यही है ना, हमारे जितने सियासतदान हैं वो सिर्फ अपने वादों का भरम अपने आप के साथ ही रखते हैं कि हम ये वादा करते हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान को इतने फीसद लूटेंगे, और ये वादा जो है पूरा करने की तगोदो में जो है वो लग जाते हैं, अवाम पिस जाती है। आप देख लें यहाँ पे पेट्रोल रोज़ ब रोज़ जो है वो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, सूरत हाल क्या हो रही है। ऐसी सूरत हाल में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब यहाँ पर पैसा भेजते हैं तो उनका पैसा भी यहाँ पर जो है टैक्सेस की सूरत में जो है वो बहुत ज़्यादा काट लिया जाता है, जिसमें फिर उनको जो है वो गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। वो ये बहुत अरसे से जो है वो ये चीज़ चलती आ रही है, जिसे हुंडी कहते हैं। इस सूरत हाल को जो है वो निमटने के लिए इस पर बड़ी कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई गई, लेकिन क्यों हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतना स्मूथ माहौल नहीं देते या उनके लिए जो है वो आसानी पैदा नहीं करते कि वो बेचारे आसानी से जो है वो यहाँ रकम उनकी तरसीलात जो है वो हो जाए। कोई सूरत हाल जो है वो कोई बीच में से ऐसी क्यों नहीं निकालते? वजूहात क्या है? उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक तो वजह यह है कि जो एम्बेसीज हैं वो जिस तरह एम्बेसीज को अपने सिटीजन्स का ख्याल रखना चाहिए बैरून मुल्क में, समंदर पार,
वो उस तरह मामला नहीं देखती। पाकिस्तान की जो मैसेज हैं वो भी अभी आपको बताएंगे, अगर किसी को आप ऑनलाइन लेंगे वो भी आपको बड़ा बताएंगे इसमें कि जो मैसेज हैं वो भी उनका साथ नहीं देती। बाकी जब ये एयरपोर्ट से जहाज़ से उतरते हैं तो इनके मसाइल एयरपोर्ट से शुरू हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। कस्टम इमिग्रेशन एक ऐसा शोबा है जब वहां से फतह होकर ही आना पड़ता है। जिनको अपना मुल्क ऑन नहीं करता वो दूसरे ममालिक भी ये देखते हैं। वो कहते हैं ना कि आपके 4 बच्चे हों तो 4 बच्चों में से कोई एक बच्चा अगर आपको बहुत प्यारा और एक बच्चा बिल्कुल भी प्यारा ना हो तो वो बेचारा मतराया बच्चा जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, देखिए, जिसको अपने मुल्क ऑन ही नहीं करता। बिल्कुल सही कह रही है। एक छोटा सा जस्टर था कि इन्होंने मुतालबा किया कम से कम हम अपना एक फ़ोन ला सकें, मोबाइल फ़ोन, उसको एग्जेम्प्ट कर दें टैक्स से। तो एक जस्चर होता है, उससे कितने पाकिस्तान को कितने मिल जाएंगे, हुकूमत पाकिस्तान को कितने पैसे वहाँ से टैक्स मिल जाएगा। एक जस्चर दे रहे थे लेकिन उन्होंने नहीं किया ये काम। जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं 3 माह के अंदर अंदर उनको PTA से अपना फ़ोन रजिस्टर करवाना पड़ता है, दूसरी सूरत में फ़ोन बंद हो जाता है, मैसेज आता है। अब ये वो सहूलतें हैं, जब इनको नहीं देंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्या करनी है। जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो डर रहे हैं। बिल्कुल, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट पहले उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, जो प्रॉपर्टी में की है उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है, वो बेचारे अदालतों का रुख करते हैं। वो लोग जो पढ़े लिखे डिसेंट अच्छे साफ सुथरे माहौल में रहते हैं वो ये टेंशन नहीं अफोर्ड कर सकते। जो हमारी अदालतों का माहौल है, जो खासतौर पे पुलिस का माहौल है, वो तो फिर आपको खुद ही समझदार है इसमें। तो वो यूरोप में और वो अदालतें वो देख के आए होते हैं, यूरोप की या UAE में जो अदालती निज़ाम है, जो पुलिस का निज़ाम है, वो तो उसमें हम पाकिस्तान तो बहुत पीछे है उससे। ऐसे आपके सामने है कि पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो उनके रिश्तेदार भी जो हैं वो भी इसी में उनको खुशामदद करते हैं कि जी वो हमारा भाई आया, नहीं बल्कि डॉलर आया, डॉलर आया और डॉलर आया। तो इस सूरत में अब आप खुद देख सकती हैं कि कैसी बदतरीन सूरत हाल बनी हुई है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अगर यहाँ तो रिश्ते भी इतने जो है वो उनके खून सफ़ेद हो चुके हैं कि बाहर से कोई आ रहा होता है तो जिस दिन वो आता है उसी दिन उसका बैग जो होता है वो खुलवा के देख लेते हैं कि जल्दी जल्दी बताओ हमारे लिए लाए क्या हो। भाई उससे पूछ तो लो, वो इतने अरसे बाद आया है, उससे कोई मोहब्बत प्यार का इजहार, कोई उसकी कोई सिचुएशन, उसने कैसे ये सब कुछ किया। सबसे पहले नज़र इस चीज़ पे होती है कि भाई बाहर से जो परफ्यूम लेकर आए हैं, जो कपड़े लेकर आए, जो चीज़ें लेकर आए वो दे दें हमें। अब मुझे बताएं, जहाँ पर आप रिश्तों के तयन में इतने जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हो, वहाँ पर आप हुकूमत से जो है वो क्या सोचेंगे? यानी इत्मीनान खोती जा रही है हुकूमत भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तरसीलाते ज़र में कमी आती जा रही है। बिल्कुल, 30-35 अरब डॉलर तक जो जा रही थी रिकॉर्ड, वो नीचे फ्लक्चुएट कर रही, नीचे आनी शुरू होगी तरसीलाते। ऐसे ही है। उसका मतलब ये है कि अदम इत्मीनान हो गया है गवर्नमेंट पर भी, और दूसरा मुल्की हालात जो बने हुए हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है, माशी भी इस टाइम, सियासी भी और माशी भी। आप ये देखिए, इंडिविजुअल हमारे पाकिस्तानी इस कदर जो है वो काबिल लोग हैं और इतने पैसे वाले लोग हैं, इतने शानदार लोग हैं कि यहाँ पर मुफ्त के दस्तरखान सड़कों पर लग जाते हैं। यहाँ पे चैरिटी की बात आए तो पाकिस्तान जो है वो टॉप 5 ममालिक की सफ में आता है। यहाँ पे चैरिटी की बात आए तो अभी तुर्की में जो जलजिला आया, अभी जो है वो हमारी बात हो रही थी जिसपे कि एक पाकिस्तानी ने जो है वो 300 करोड़ डॉलर या कितने आप बता रहे थे, 3 करोड़ डॉलर जो इमदाद दी, 8 अरब रुपया बनता है। आप बताइए, तो वो पाकिस्तानी होकर जो है वो इतनी इमदाद जो है वो दे रहे हैं। और पाकिस्तान की हालत देखें कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। अब पाकिस्तान को इमदाद भी देने को ओवरसीज पाकिस्तानियों का दिल इसलिए नहीं करता कि हुक्मरान सब कुछ खा गए। हुक्मरान जो है वो जो इमदाद जो है वो पाकिस्तान आती है वो सारी की सारी तो इनकी जेबों में चली जाती है, गरीब को तो कुछ लगती नहीं है। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम तो ये है। सही कह रही हैं। अब ये 2005 में जो जलजिला आया था कश्मीर में, उसमें बढ़ चढ़ के ओवरसीज पाकिस्तानी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बल्कि पाकिस्तान आ गए इमदाद करने के लिए। जी अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया है अली रिजवान अहमद चौधरी साहब, ग्लोबल ओवरसीज पाकिस्तानी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से जो हैं वो पेचीदा किस्म के मसाइल हैं जो इस टाइम फेस करने पड़ रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे सपोर्ट करती है एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, ये भी ज़रा बता दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मौका दिया। एक्चुअली मसाइल तो इतने ज़्यादा हैं कि उसके लिए शायद एक प्रोग्राम नाकाफ़ी होगा। सही। बहरहाल मैं मुख्तसर बताने की कोशिश करता हूँ। जी। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी वो पाकिस्तान आते हैं, जी, पाकिस्तान में वो कोई कारोबार करते हैं या यहाँ प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज से भी कब्जे हो जाते हैं और उनके कारोबार भी छीन लिए जाते हैं। फिर उनके ऊपर झूठे पर्चे होते हैं ऐसे। और अच्छा। उसके बाद से साल की जिल्लत अदालतों में शुरू हो जाती है। और यहाँ पे किसी किस्म का कोई कानून ओवरसीज पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज तक नहीं बना, जबकि हमने बड़ी कोशिश की पिछली गवर्नमेंट में भी और इस गवर्नमेंट में भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि
किसी किस्म की कोई लेजिस्लेशन तो कर दें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि वो हर जगह पे आपके काम आते हैं। जब कभी जरूरत पड़ी पाकिस्तान को, वो दिल खोल के पैसा भेजते हैं। कभी जल्जला आ गया, सैलाब आ गया, कभी कर्ज उतारना है, कभी यूनिवर्सिटी बनानी है, कभी हॉस्पिटल बनाना है, मतलब कोई भी मसला होता है ना, तो ओवरसीज पाकिस्तानी दिल खोल के पाकिस्तान में अपने पैसे भेजते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनके वो जब यहाँ आते हैं तो एयरपोर्ट से जिल्लत उनकी शुरू हो जाती है और उनको यहाँ पे किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अच्छा, मुझे जरा पॉइंट्स लिखवा दें ताकि मैं इस पर जो है वो आज का प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से चाहते क्या हैं, उनको यहाँ प्रोटेक्शन अगर मिलनी चाहिए तो किन किन चीज़ों पर मिलनी चाहिए, वो पॉइंट्स क्या हैं आपके जहन में? जी देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी को सबसे बड़ी प्रोटेक्शन तो ये चाहिए कि जब वो पाकिस्तान आए, यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदें और यहाँ कोई कारोबार करें तो वो सेफ हो। ठीक, यानी किसी किस्म का, देखें मैं आपको सिक्योरिटी चाहिए। जी, सिक्योरिटी होनी चाहिए उनके कारोबार की। सिक्योरिटी चाहिए, बिल्कुल सिक्योरिटी चाहिए। ठीक ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जी, और मजीद क्या कहते हैं? मौजूदा देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी आज जो हम फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की मईशत की, इसमें अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी बचा सकते हैं। सही सही, ठीक है। आप देखें, $1 अरब शायद अभी आपको मिलना है IMF से, और IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं, उनके आगे पूरी कौम को बिछा दिया इन लोगों ने। सही कह, तबाही मचा दी है महंगाई की। सही कह। अब आपको मैं 20 साल की फिगर्स बता सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है मैं सिर्फ 5 साल के ऊपर अगर बात करूँ जी जरूर, तो पिछले 5 साल के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $147 अरब पाकिस्तान दे दिए। 147 अरब, ठीक, 147 अरब डॉलर। जबकि हमने जो हमने भीख में लिया है कुछ मुल्कों से कर्जा, वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। $19 अरब समथिंग बनता है जी। तो ये थोड़ी इतनी शर्म कर लें कि उनके लिए कोई लेजिस्लेशन कर दें, यहाँ पे अपनों को मैनेज कर लें, अपनों को मैनेज कर लें। 1, 2, 3, $4 अरब तो मसला ही नहीं है, मसला ही नहीं है। सही कह रहे हैं, एक माह में भेज देंगे इनको। जिन थोड़े से पैसों के लिए ये IMF के आगे जो है वो झुक रहे हैं ना, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो झटके में ये रकम जो है वो पाकिस्तान के ये कर्जे उतार सकते हैं अगर आप उनको थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर उनके लिए आसानियां पैदा कर दें। बड़ी बेहतरीन चीज की है, तो ये क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको एक चीज बताऊं, ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे पूरी दुनिया के अंदर लोग हैं, बिल्कुल, उनको आप यहाँ पे ओब्लाइज करें कि यहाँ पे आके वो अपने कारोबार करें, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट बेस्ड कौन सा हमने बिजनेस करना है। जो हम जिस मुल्क में गैस की कीमत नहीं कंट्रोल हो रही, बिजली की कीमत नहीं कंट्रोल हो रही, पेट्रोल नहीं कंट्रोल हो रहा, वहां पर आकर किसने जो है वो बिजनेस करना है? यहाँ तो जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं वो भी रो रहे हैं। मैं तो अब कहती हूँ गरीब आदमी नहीं, अब तो अमीर आदमी भी रोएगा। बिल्कुल सही बात है, ये तो आप सही कह रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस तो है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा क्या श्योरिटी देंगे? आपका सबसे बड़ा मसला ही जो है वो आपके मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से आज हम रुल गए। सही, पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो सिस्टम है इज टू करप्ट एंड डर्टी। मैं आपको बताऊं, हमारे जो इदारे हैं जिसमें पुलिस है, अदालतें हैं, सब ये सारे कंट्रोल्ड, ऑब्लाइज्ड एंड कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ठीक है, ऐसे सिस्टम्स के अंदर आप कहाँ से इंसाफ देंगे? हमने बार बार गवर्नमेंट को लिखा, साबिक प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, इनके मिनिस्टरों से मुलाकातें भी की, हमने अपने पॉइंट्स भी लिख कर दिए कि आप प्लीज सिर्फ यहाँ पे एक लेजिस्लेशन कर दें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, सारे पाकिस्तान के दरिद्र दूर हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या थी? उनको सिक्योरिटी दे दें, सेफ्टी दे दें, सबने वादे किए। ठीक, सबने वादे किए, और यकीन करें मुझे बुलाना होता था उन्होंने कभी मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में या कहीं पे, तो वो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती थी जैसे पता नहीं मैं कोई दुश्मन मुल्क से आ गए। सही, लेकिन फिर बाद में फिर भी बुलाया नहीं जाता था, बाद में कहते थे कि वो एक्चुअली रीशेड्यूल हो जाएगा। अच्छा, तो आपको ये सब चीज़ें करके लोगों से मुलाकातें भी की, वहाँ पर जो है वो सब लोगों से मिले, उसके बाद आपने क्या नतीजा निकाला और आपको क्या लगा कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं? फिर आप क्या कर सकते हैं? हम अपनी कोशिश अभी भी कर रहे हैं। अभी ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनसे भी हमारा प्लान यही है कि इनसे भी सबसे मिला जाए कि देखें एटलीस्ट हम अपने लोगों को थोड़ा सा तो रिलीफ दे दें, थोड़ा सा मैनेज कर लें। आप जो दूसरों की मिन्नतें कर रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांगते। देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ से जाता है, उसको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं होती, वो वहाँ जाता है, उसके ऊपर 10 किस्म के बैरियर होते हैं, सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ जाके उस मार्केट में अपनी जगह बनाता है, अपने लिए कमाता है और आपके लिए लेकर आता है। जी सही है, बिल्कुल। आपके कमाऊ पुत्र हैं, इनको इज्जत ही दे दो सिर्फ थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है। बहरहाल इनके लिए आप सिर्फ इतना नहीं कर सकते, इन्हें हमने लास्ट टाइम
मैं आपको बताता हूँ, ये इन्होंने एक फंड रेजिंग डिनर रखा हुआ था वहाँ पे इंग्लैंड में। जुल्फिकार बुखारी साहब ने वहाँ से मुझे कॉल की, वहाँ के लोगों के इसरार पे इन्होंने वहाँ से मुझे कॉल की। तो मैंने इन्हें कहा कि सर काइंडली आप लेजिस्लेशन करें, आप इन लोगों को लॉलीपॉप ना दें कि जी हम आपको वोट का हक दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। वो जब होगा तब देखी जाएगी। वो आपने जिस मकसद के लिए देना है वो सबको पता है। सही है, तो सही है, वो सही आप वो ना करें, आप सिर्फ यहाँ पे इंसाफ दें। और ऐसे लेकिन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ा खुला दिल रखते हैं, जब भी उनसे डोनेशन मांगी जाती है तो वो ज़रूर जो है वो देते हैं। ये सियासी पार्टियां जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बेस पर जो है वो बहुत कमाल काम करती हैं, तरह तरह जलसे और ये सब चीज़ें ऐसे ही थोड़ी हो जाती हैं। इनके पीछे पूरे जो है वो मामलात होते हैं, इसके पीछे जो है वो मेहनत का लोगों के पैसा होता है, ऐसे ही थोड़ी है। लेकिन अगर आपके ही मुल्क में, आपके पाकिस्तान में जो है वो आपको सपोर्ट ना मिले तो क्या फ़ायदा। अली, आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें। ये पूछना कि जो मिनिस्ट्री बनी हुई है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, तो वो क्या कर रही है रजवान साहब, काम ये कुछ बताएंगे हमें ऐसे? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ जी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम पे यहाँ पे कितने इदारे बने हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी है, अच्छा। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है जी, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन है, ब्यूरो ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड HRD है, फिर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कमीशन है। इन सब के अंदर ब्यूरोक्रेट्स की एक लंबी टीम बैठी हुई है। सही। आप इनकी वेबसाइट खोल लें, उसकी डायरेक्टरी में चले जाएं, 300 के करीब लोगों के नाम आपको मिलेंगे वहाँ पे, जो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, फलाना डायरेक्टर, और 10 किस्म के डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं लोगों ने। लेकिन काम बिल्कुल टके का नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये किस लिए हैं ये लोग? ठीक है सर, वो सैलरीज लेने के लिए हैं, मरात लेने के लिए हैं, वो क्या करेंगे? रजवान साहब, अगर ये आपके मसाइल हल हो जाएं, क्या ओवरसीज पाकिस्तानी कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ला सकते हैं कि पाकिस्तान को कुछ मसाइल हल हो सके? सर, पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएं। उन्होंने कह तो दिया है कि इतने अरबों रुपए जो है वो यहाँ पर 147 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है, और अब जो है वो 9 अरब डॉलर की खातिर जो है वो हम एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान अहमद चौधरी सर। ये 9 अरब डॉलर भी आपको इकट्ठा नहीं देना, उन्होंने 1-1 अरब डॉलर करके देना। जी, रुला के देना। सही बात। रिंग के आप उनके पीछे जाएंगे और हर चीज कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे आप। तो आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानी कोई यकजहती का इजहार करते हुए पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए, कहते हैं धरती तो माँ के बराबर होती है, तो इसको बचाने के लिए जो है वो कोई आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते? देखें, बहुत सारी जगहों पे आवाज़ बुलंद की है, और यहाँ एक लास्ट मीटिंग के अंदर ये भी हुआ था, स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के यहाँ पे केसेस पड़े हैं बेचारों के, प्रॉपर्टीज के और बेशुमार के, सैकड़ों हजारों की तादाद में केसेस हैं। और लोगों ने सोचा था, वहाँ इंग्लैंड में एक मीटिंग हुई थी, UAE में हुई थी, कि हम पाकिस्तान एम्बेसीज के सामने जो है ना एहतजाज करते हैं। अच्छा। तो हमने भी उसको पसंद नहीं किया था कि देखें, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पूरी दुनिया के अंदर यही बात अपने मुल्क को हम लोग ख्वार नहीं करेंगे। ये लोग तो कर रहे हैं हमें, लेकिन हम अपने मुल्क को बदनाम नहीं करेंगे हर जगह पे इस तरह से करके। कुछ लम्हे, कुछ वक्त और कुछ चीजें, कुछ हालात जो है वो इंसान से वो कुछ करवा देते हैं जो वो करना नहीं चाहता। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर वो सब कुछ करने के लिए जो है वो जो वो करना नहीं चाहते वो भी करते हैं, क्योंकि अपने हक के लिए कहते हैं कि अगर जुल्म सह कर आप जो है वो आवाज़ ना उठाएं तो आप भी उतने ही कसूरवार हैं जितना कसूरवार जालिम है। तो ये मेरा आपको लोगों को मशवरा, एक टिप है छोटी सी। आगे आप बेहतरीन समझदार इंसान हैं, आपने क्या करना है आपको पता है। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ नाजरीन, आपको पता है कि हाल इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में कुछ अच्छी नहीं है। ये अरबों खरबों रुपए के डॉलर जो है ना, ये ओवरसीज पाकिस्तानी चुटकियों में उतार सकते हैं। और मैं आपको एक सच्ची और खरी बात बताऊं, पाकिस्तान में बैठे हुए ऐसे हमारे पास जो है वो बड़े शानदार लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं, लेकिन श्योरिटी तो दो उनको, सिक्योरिटी तो दो उनको, गारंटी तो दो, कोई काबीना तो बने, कोई कमीशन तो बने, कोई चीजें हल करने के लिए किसी पर ट्रस्ट तो हो। अब तो ट्रस्ट ही किसी पे नहीं रहा। पहले तो एक शख्सियत पे ट्रस्ट किया और फिर सारे जो है वो कहते हैं ना कि वो वादे वफा ना हुए तो फिर ट्रस्ट भी जो है वो ब्रेक हो जाता है, इंसान का टूट जाता है। ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को हस्बे तौफीक लूटा गया, जिसकी वजह से आज मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने मुल्क को बचाना जरूर चाहते हैं, लेकिन वो श्योरिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। दें उनको उनके पैसे की सिक्योरिटी और श्योरिटी। देखें वो कैसे पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ जनरेट करने की पॉलिसीज तो बनाएं। हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं। अली, क्या कहेंगे आप इस पर? डॉक्टर साहब, बात यह है कि अभी हमने रजवान साहब की भी गुफ्तगू सुन ली। आप ये देखें कि हमारे मुल्क के जो बैरून मुल्क डॉक्टर्स हैं वो टॉप डॉक्टर्स में आते हैं। बिल्कुल आते हैं। आपने इंजीनियर्स देख लें, वो टॉप्स में आते हैं, टॉप में आते हैं। कि आप स्टूडेंट्स देख लें, वो भी टॉप करते हैं उधर। बिल्कुल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उनको वो इज्जत, वो मुकाम नहीं मिलता जो बैरून मुल्क पाकिस्तान में उनको मिलता है।
अमेरिका में देख लें, आप यूएई में देख लें, मतलब कहने का डॉक्टर्स बहुत टॉप के हैं और उनकी बड़ी इज्जत है और पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट करते हैं वो लोग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब अपने वतन में वो आते हैं या अपने वतन आने की कोशिश करते हैं तो उनको फिर वही फ्रॉड और वही दो नंबरी जो पाकिस्तानियों के साथ यहाँ हो रहा है सब कुछ। अब पाकिस्तानियों के साथ देख लेना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी पाकिस्तान में है। गैस की इस टाइम कौन सा मुल्क कौन से लोग आके इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में करेंगे? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि IMF के लिए सिर्फ चंद अरब डॉलर के लिए हम वहां पर अपनी कीमती अशिया गिरवी तक रख आए हैं। डॉक्टर साहब ट्रस्ट ये नहीं हमने है कर लिया ना। हमारे वजीर आजम कह रहे हैं ना जाने मुझसे कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए गए, मुझे पता ही कुछ नहीं। मैं इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहती अली, मैं ब्रेक लूंगी, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे जो है ना वो बस पाकिस्तान की सूरत हाल देख के, सिचुएशन देख के जो है ना वो सिर्फ अल्लाह के हवाले है ये पाकिस्तान। और इस वक्त अगर आवाम को अब भी समझ नहीं आनी कि हमारे साथ क्या हो रहा है तो फिर आपको कभी समझ नहीं आनी। पेट्रोल इस वक्त 300 रुपये तक हो गया है और अगर आज भी आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिस दिन ये पेट्रोल बढ़ते बढ़ते जो है वो कीमत क्रॉस करेगा तो फिर आपको सड़कों पर आना ही पड़ेगा। फिर बाइकें भी, गाड़ियाँ भी, बड़े बड़े ट्रक, ट्रॉलर सब जो है वो बंद होंगे। लेकिन वो दौर आने से पहले अगर कुछ अच्छा मामला हल हो जाए तो बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। बहरहाल जी, ब्रेक के फौरी बाद एक और अहम मौजू, मेरे साथ रहिएगा।